बच्चों, रैखिक प्रोग्राम की जो सेकंड वीडियो है उसमें हम उत्पाद संबंधी सवालों पर काम करेंगे। जो पहले जो सवाल आपको बताए थे मैंने उसमें जो, क्योंकि ये 3 भागों में बटा हुआ है। एक आहार संबंधी मैंने आपको बताया है। पहली वीडियो में आपको मैंने बताया विटामिन ए विटामिन बी वाली बातें चली थी, तो उसमें आहार संबंधी सवाल बनते हैं। एक आते हैं उत्पादन संबंधी क्वेश्चन और एक आता है ट्रांसपोर्टेशन का, जो थर्ड पार्ट होता है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन का मतलब मेरा इस चीज से है कि जो मैं सेकंड वीडियो में लेकर आने वाला हूं वो 2-3 ही आपकी इसमें वीडियो बननी है और सवाल बड़े भी हैं। और बड़े सवाल होने के नाते, क्योंकि 2 ही सवाल आधा घंटा कम से कम लग जाते हैं और डाउनलोड होने में भी दिक्कत होती है, तो कुछ सवाल जो आपके सामने आपके पास जो बुक है उससे करने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा जल्दी समझ में आने का आ जाएगा। तो मतलब आपको कौन कौन सी बातें इसमें ध्यान में रखते हुए काम करना है और समझना है। पहली बात तो सवाल क्योंकि लंबे रहेंगे, उनको पढ़ने के बाद आपको कैसे डाटा बनाना है, जो मैंने कल भी समझाया था, ये समझने का पहला पार्ट है। उसके बाद जब डाटा तैयार हो जाता है तो सीधे सीधे एक समीकरण बनानी होती है और उन समीकरण को हल करने का तरीका आप लोग जान भी चुके हैं। अगर क्लास में हम ऑफलाइन पढ़ाते होते तो शायद मैं इसी को समझा देता तो काम चल जाता बस। क्योंकि अभी मुझे रेस्पॉन्स का नहीं पता लग पा रहा है कि आप कितना रेस्पॉन्ड कर पा रहे हो या कितना अच्छे से समझ पा रहे हो सवालों को। तो क्वेश्चन है आपके सामने, ये एक आवंटन जो है उत्पादन संबंधी है। उत्पादन संबंधी से मेरा मतलब ये है कि ऐसी कंपनियां जो उत्पादन करती हैं, छोटे छोटे कारखाने सभी लोग लगाते हैं। कल एक सवाल था जिसमें मैंने बैट और रैकेट के बारे में बताया था। अभी एक सवाल है, न कोई कंपनी है जो 2 प्रकार के उत्पाद करती है, नमूना 1 नमूना 1, और वो उसका नाम नहीं रखा कि कौन सा उत्पादन करती है, सिर्फ एक मान लिया ए और बी। इसमें नट बोल्ट हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आम जीवन में हम लोग बनाते हैं और देखते भी हैं। कहीं ना कहीं तो उत्पादन होता ही है उनका। जो चीजें हम अपने घर में लेकर आते हैं, कोई ना कोई कंपनी तो उसका उत्पादन करती ही है। बहुत सारे सामान का टोटल जितने भी आप सामान खरीदते हैं, इनका उत्पादन किसी ना किसी कंपनी में जरूर होता है। हमारा मकसद है कि हम निवेश कम करें, पैसा कम लगाएं, लाभ ज्यादा कमाएं, या हम पैसा कम लगा के और निवेश ज्यादा करके काम को ज्यादा बढ़ाएं, उसकी स्पीड ज्यादा करें, या काम को स्पीड से बढ़ाने के लिए मशीन बढ़ाएं। ये सारी चीजें हम लोग अपना सोचते हैं। अगर डिमांड ज्यादा होती है तो उसी समय में हम कितना काम कर सकते हैं। मान लीजिए हम किसी व्यक्ति को 8 घंटे के लिए 300 रुपए पर डे दे रहे हैं और वो हम 4 घंटे हम उससे काम करा रहे हैं, 4 घंटे वो बैठ जा रहा है, तो जो 4 घंटे हमारे लिए वेस्टेज है वो उसको हमें एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें बचत हमें देखनी पड़ती है जब भी हम किसी चीज को कार्य को करते हैं। सवाल देखिए आपको कैसे करना है। क्वेश्चन आपके सामने है, एक निर्माता कंपनी एक उत्पादन के 2 नमूने ए और बी बनाती है। नमूना ए का प्रत्येक नग, जो नमूना ए है, प्रत्येक नग मतलब एक पार्ट जब निकल के आता है या बन जाता है तो उसको बनाने के लिए 9 घंटे जो है श्रम लगता है। श्रम मान लीजिए उसमें 9 घंटे आपका श्रम से मेरा मतलब है यांत्रिकी कार्य होता है, और 1 घंटा पॉलिश में लग जाते हैं। जैसे लॉक पढ़े होंगे आप, लिंक लॉक आते हैं, उसमें गोल्डन पॉलिश होती है, किसी में सिल्वर पॉलिश होती है, तो ये सब उस मार्का लगता है, लोगो लगता है, वो आ जाता है आपका पॉलिश में। तो एक नग को बनाने में जो नमूना ए है उसको तो 9 घंटे और 1 घंटा श्रम, 9 घंटे श्रम में लग रहे हैं और 1 घंटा पॉलिश में लग रहा है। फिर नग बी में प्रत्येक नग को तैयार करने में 12 घंटे तो लग रहे हैं श्रम में और 3 घंटे पॉलिश में लग जा रहे हैं। दोनों नमूने का श्रम और पॉलिश का जो दिन है, समय है टोटल, वो अधिकतम समय माना गया है 180 घंटे लगते हैं टोटल श्रम में, और 30 घंटे में पॉलिश हो जाती है, यानी पॉलिश बहुत जल्दी हो जाती है। श्रम यानी जो श्रम का काम है, यांत्रिक काम, उसमें ज्यादा समय लग जा रहा है, पॉलिश में बहुत कम समय में हो जा रही है। हम यानी कि वहां अब हमें क्या करना चाहिए, पॉलिश में 1 आदमी रख लो और श्रम के लिए ज्यादा आदमी बढ़ा दें, ताकि हम लोग उस प्रोडक्शन को तेजी से कर सके। पॉलिश बहुत जल्दी हो जा रही है।
तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है। अब इसको बेचने की बात करते हैं तो कंपनी ए नमूने ए को कंपनी 8,000 रुपए और नमूने बी को कंपनी 12,000 रुपए पर लाभ कमाती है। ए को बेचने में 8,000, बी को बेचने में 12,000 रुपए का लाभ कमाती है। तो नमूने ए तथा बी का अधिकतम कितना निर्माण करना चाहिए कि प्रत्येक सप्ताह अधिकतम लाभ हमें मिल सके, एक सप्ताह में अधिक से अधिक लाभ हम लोग कमा सके, ऐसा सोच के हमें काम करना है। साप्ताहिक सिस्टम है, साप्ताहिक प्रोडक्शन है, तो सप्ताह के हिसाब से हम लोगों को सबसे पहले, आप लोग सवाल पढ़ लिया है, मैंने समझा भी दिया है। सबसे पहले हम लोगों को एक सप्ताह में माना नमूने ए के नगों की संख्या एक सप्ताह में x निकालनी चाहिए और b की y निकालनी चाहिए। अब ये डाटा है जो मैंने कल भी समझाया था। नग ए और b मैंने यहां ले लिया, श्रम घंटे और पॉलिश घंटे मैंने इधर ले लिए। वो कैसे? क्योंकि देखो नग ए को बनाने के लिए हमें श्रम की आवश्यकता भी है और पॉलिश की आवश्यकता भी है, तब नग ए तैयार होता है। तो नग ए में तैयार करने में श्रम लग रहा है, ये यांत्रिक कार्य हो रहा है 9 घंटे का हो रहा, और पॉलिश सिर्फ 1 घंटे में निमट जा रही है। नग उसी तरीके से नग बी को तैयार करने में 12 घंटे तो श्रम लग जा रहा है और 3 घंटे हमें पॉलिश में लग जा रहा है। और हमें जो अधिकतम घंटे मिले हैं श्रम के लिए, अधिकतम घंटा जो लग जा रहा है 180 और पॉलिश के लिए 30 घंटे। बात करते हैं लाभ की, ये है उद्देश्य फलन। लाभ हमारा इस पे नग ए पे 8,000 रुपए का लाभ है और नग बी पे 12,000 रुपए का लाभ है। ये आपका हो गया टोटल लाभ। अब आते हैं अवरोध पे जो हमारे क्वेश्चन का दूसरा भाग होता है। अवरोध क्या क्या है? सबसे पहला अवरोध है आपका, एक तो आपको देखा होगा उसने अधिकतम कहा है, तो आपका जो नग ए तैयार हो रहा है, नग ए और बी में टोटल श्रम कितना लग जा रहा है वो देखिए, 9x प्लस 12y। अधिकतम कह रहा है तो लेस देन इक्वल टू 180। 3 से डिवाइड कर दें, 3x प्लस 4y लेस देन 60, इक्वेशन नंबर 1। दूसरे केस में x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30, सेकेंड इक्वेशन। और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहना ही है, ये हो जाती है आप थर्ड इक्वेशन। एक होता है उद्देश्य फलन, जिस कार्य को हम कर रहे हैं उसका हमारा उद्देश्य क्या है, लाभ है। तो लाभ यहां z मान लीजिए, z लाभ मिलता है, वो 8,000 इंटू x, 12,000 इंटू वाई, ये आपकी लाभ हो जाता है। अब करते हैं इसको हल करने का कल मैंने एक तरीका बताया था, वैसे ही हम लोगों को करना है। समीकरण 1, 2 व 3 को इस प्रकार लिखने पर, अभी हम मान लें ये असमीका नहीं है, इसको 3x प्लस 4y बराबर 60 लिख लिया, इसको x प्लस 3y बराबर 30 लिख लिया, और x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 लिख लिया। लिख लेंगे। अब इन्हें हल करना है। पहला समीकरण 1 में यदि x बराबर 0 है तो जब x 0 होगा तो y 15 हो जा रहा है, x यहां 0 रखा गया, 15 चौका 60, यानी हमारी जो समीकरण बन रही ये बन रही समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर, जैसे y 0 रखूंगा तो यहां x का मान आएगा, यहां y 0 होगी तो x हमारा 20 आ गया, 20 0। अब आ जाइए समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर, जब समीकरण 2 में x बराबर 0 रखूंगा यहां 0 रखा। अब दूसरी बात करोगे, x बराबर 0 रखूंगा तो y का मान
10 आ रहा है। देखिए ध्यान से कैसे आ रहा है, जब मैं यहाँ 0 रखा 30 बटे में चला जाएगा, ये 0 10 आ गया। समीकरण 2 में y बराबर 0 रखने पर, जैसे y 0 रखता हूं, यहाँ y 0 रखा, सॉरी y 0 रखा तो x बराबर 30 आ गया, 30। तो ये हमारे x एक्सिस और y एक्सिस पर ये दोनों रेखा किस किस निर्देशांक पर काटती है, ये चीजें हमारी आ चुकी है। इनसे हम रेखा तो बना लेंगे, एक काम रह जाता है कि ये दोनों रेखाएं किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, वो भी हमें निकालना बहुत जरूरी होता है। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, जब हल करेंगे, आपकी पहली समीकरण है 3x प्लस 4y इक्वल टू 16। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 3x प्लस 9y हो जाएगा और इक्वल टू 90। घटाने पर ये कैंसिल हो गया, माइनस के 5y बचे, माइनस के 30 बचे, y इज इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है बच्चों, y इक्वल टू 6 ही आ रहा होगा, 4 30। ठीक है, ओके। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जैसे ही मैं 2 में रखूंगा y का मान, यहां हो जाएगा 6 18, x इक्वल टू 30 माइनस 18। देखिए जैसे मैं 6 रखूंगा, 6 18, 30 में से 18 के 12 बचे, आपका x आ जाता है 12। तो प्रतिच्छेद बिंदु आपका बन गया 12 और 6। अब बात करते हैं ग्राफ। पहला काम ये था, दूसरा काम ये था, तीसरा काम होता है इसका जो शेडेड एरिया निकालना होता है, जिसके लिए हम ये काम भी कर रहे हैं। हम मतलब अधिकतम लाभ चाहते हैं कि हम कितने नग पर वीक निकालें कि हम ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सके, ऐसा हम लोग सोचना चाहते हैं। पहले एक आंकड़ा इकट्ठा करना चाहते हैं, तो उसी आंकड़े पर हम काम करेंगे तो ज्यादा लाभ हम लोगों को मिल जाएगा। अब हम यहां एक ग्राफ बनाएंगे। x o y। अब आप देखिए जो x एक्सिस पे धनात्मक बिंदु है वो कितने ज्यादा हैं, ज्यादा से ज्यादा कितना, 30 से ज्यादा नहीं है, और y एक्सिस पे हमारे 15 तक है। तो मैं इसमें सब लोग 5 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 का गैप लूंगा तो 15 बिंदु लेंगे, 5 से डिवाइड हो जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वरी। और 30 में लूं, 5 10 15 20 30। ठीक है, 5 के गैप में ले लेता हूं, 5 10 15 20 25 30 35 40। 5 10 15 20 25 30 35, यानी 5 का गैप मैंने इसमें रख लिया। 40 भी कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे आवश्यकता भी नहीं है अब ज्यादा। अब पहली रेखा जो हमारी समीकरण 1 देखिए, समीकरण में 1 में आपके 2 बिंदु बने थे, एक तो 20 0 और 0 15। ये 20 0 आपका ये बिंदु रहेगा, दूसरा बिंदु ये है आपका। इन दोनों को आप डॉट डॉट करके मिला सकते हैं और फिर से डार्क भी कर सकते हैं, क्योंकि अब ये आपकी रेखा तैयार हो चुकी है। इसका नाम रख लीजिए 1 20 0 a, इसको कह दीजिए b 0 15। ये रेखा है आपकी 3x प्लस 4y इक्वल टू 60। दूसरी x आपका 30 है, 30 बनता है आपका ये वाला बिंदु है, और दूसरा है 0 10, दूसरा बनता है आपका ये। तो अब हम इसको अगर डॉट डॉट करके ले जाते हैं तो ये इस तरीके से बनेगी।
मैंने डार्क भी कर दिया साथ साथ। ये आपकी बनती है, इसका नाम रखा C 30 0 और इसका रखा D 0 10 और जो आएगा E वो हो गया आपका प्रतिच्छेद बिंदु जो आपका था 12 और 6। बिल्कुल लग भी रहा है, 12 और 6 होगा, ये 12 पे ही आ रहा है, 12 यहां बनेगा, बिल्कुल ठीक आ रहा है। ये प्रतिच्छेद बिंदु हो गया। अब हमें इसमें वो रीजन, वो भाग तलाश करना है जो इन समीकरण को, तीनों समीकरण को संतुष्ट कर सके। तो तीनों समीकरण को बड़े ध्यान से देखेंगे ए समीकरण का। सबसे पहले समीकरण नंबर 1 देखिए, इस समीकरण नंबर 2 थी x + 3y = 30, ये समीकरण नंबर 2 है। तो देखेंगे समीकरण 1 आपकी ये थी, समीकरण 1 उसमें कहा गया है <60 होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये वाली जो समीकरण है 3x + 4y = 60, ये वाली समीकरण =60 को प्रदर्शित करती है और वो कह रहा है ये लेस देन हो। लेस देन का मतलब नीचे की ओर जानी चाहिए, ये नीचे की ओर होगी, ठीक है। इसके बाद आइए दूसरी समीकरण में x + 3y = 30 और लेस देन 30। समीकरण नंबर 2 x + 3y = 30 को शो करता है और उसमें है लेस देन। इसका मतलब वो कह रहा है कि ये समीकरण नीचे की ओर होनी चाहिए और x > 30 0 और y > 0 ये ऊपर की ओर हमेशा रहता है, इसमें कभी हमें बार बार कुछ करना नहीं है। तो आप ऐसा भाग देखेंगे, जो ऐसा शेडेड ऐसा एरिया देखेंगे जिसमें चारों समीकरण, इन तीनों समीकरण एक कंबाइंड एरिया को या एक ऐसा एरिया कवर्ड करती है जो तीनों समीकरण को संतुष्ट करता है। अब आप देखिए, ये यहां है, पहली समीकरण को देखिए, ये यहां से लेस तो है लेकिन इसके बाद जो दूसरी समीकरण है वो यहां से शुरू होती है। तो ये वाला भाग इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है। अगर मैं इस हिस्से को ले लेता हूं इसको, तो इसको लेने के बाद जिसकी मैं यहां उंगली लगा रहा हूं, तो फिर ये संतुष्ट नहीं होगा। इसका मतलब ये हिस्सा हम नहीं ले सकते। ऐसे ही अगर मैं दूसरी समीकरण का ये वाला भाग ले लेता हूं तो ये संतुष्ट नहीं होता। तो ऐसा कॉमन हिस्सा ये है कि जिसमें ये और ये चारों भाग हमें सारे पार्ट को शो कर रहे हैं, एक्स एक्सिस को भी कर रहा है, वाई एक्सिस को कर रहा है, समीकरण 1 को भी, समीकरण 2 को भी। तो इसको हम शेडेड कर देंगे, ये भाग शेडेड हो जाएगा। तो इसमें आप जितने भी कोनिक बिंदु होंगे उन्हें छाटेंगे। तो यहां एक डाटा बनेगा जिसे यहां तो आगे आपका आएगा कोणीय बिंदु और यहां आएगा अधिकतम लाभ। z = 8000 x + 12000 y, ये नग का हिसाब है। अब कोनिक बिंदु हमारा पहला बना O 0 0, तो 0 0 पे हमारा z 0 आता है, ये तो हमें चाहिए भी नहीं। फिर इसके बाद बिंदु A है 20 0। ए में जैसे ही 20 0 रखेंगे, 20 की मैं गुणा करूंगा 1 2 3 1 2 3 4, एक 0 हिस्सा होगी, 8 दूनी 16, ये इतना बनता है। अब आ जाइए ए के बाद आपका ई आता है, ई है आपका 12 6। जब मैं इसमें 12 से मल्टीप्लाई करता हूं 8000, तो ये हो गया 3 0 और 12 8 96 होते हैं ये, प्लस ये 3 इकाई ढाई सैकड़ा हजार 3000 12000 का भैया, ये कितना था 12000, 3 0 ये हो गया और 12 की 6 से 12 6 72, यानी इनका टोटल आपका बन जाता है 0 0 0, 3 0 होगी 6 2 8 और ये बनता है। तीसरा पॉइंट है आपका डी में आपका है 0 10, z इसका ये भाग तो 0 हो गया और 10 की वजह से 3 0 की जगह 4 आ जाएंगी, यानी कि z यहां आपका हो जाता है ये।
अब आप देखिए हमारे पास 3 केस आते हैं, एक पहले केस में 0, दूसरे में 1,60,000, तीसरे में 1,68,000 और चौथे में 1,20,000। और हमें अधिकतम धन की आवश्यकता है, अधिकतम लाभ कमाना चाहते हैं। तो अधिकतम लाभ के लिए हमारा ये वाला भाग बिल्कुल राइट बैठ रहा है, हम इस पे काम करें, इस हिस्से पे ध्यान दें। अगर हम इस हिस्से पे ध्यान देते हैं तो 1,68,000 रुपए कमाते हैं। अगर हम ए वाले पार्ट पे ध्यान देते हैं तो 1,60,000 रुपए कमाते हैं। इसका मतलब हमारा बनता है कि हम 8,000 लॉस से चल रहे हैं, वो लॉस हम चाहते नहीं। और हम अगर डी वाले पार्ट पे जाकर करते हैं तो बहुत ज्यादा लॉस हो जा रहा है, इस पर काम करना भी नहीं चाहिए। इसमें सिर्फ कहा कि नग यानी एक्स की वैल्यू 0 रख दी जाए, यानी जो आपका नमूना ए है वो ना बनाया जाए और नमूना बी अगर आप बनाएं, क्योंकि उसमें 12,000 रुपए का प्रॉफिट है, लेकिन बी को बनाने में हमें नुकसान कितना हो रहा है वो आप देख रहे हो, यहां 48,000 रुपए का नुकसान है। अब आप बात करेंगे इस चीज की, क्योंकि अब नग बी ए को बनाने में हो सकता है कम समय लग रहा हो और बी को बनाने में ज्यादा समय लग रहा हो। तो ए बी देखो, हम अगर बी को ही बनाते हैं तो समय हमारा बी में 12 घंटे और 3 घंटे लग रहा है, और ए को बनाने में 9 घंटे और 1 घंटा लग रहा है। लेकिन यहां समय 9 घंटे है, यहां बढ़ गए हैं 3 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे, वहां 1 घंटे में पॉलिश हो जा रही है, यहाँ 2 घंटे ज्यादा लग रहे, लेकिन उसके प्रॉफिट में 8,000 है। लेकिन अगर नग 2 की बात करें उससे सिर्फ 4,000 ज्यादा ही है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग अपनी कंपनी को कैसे सेट कर सकते हैं, वो ये मार्क हमारा रहेगा, यानी E/12/6 पर अधिकतम लाभ कितना भैया, 1,68,000 हम लोग रुपए कमा लेंगे। यानी x बराबर 12 और y बराबर 6। यानी x बराबर 12 का मतलब है नग ए हमें 12 बनाने चाहिए एक सप्ताह में, और नग बी हमें 6 बनाने चाहिए एक सप्ताह में। तब हम एक सप्ताह में 1,68,000 रुपए कमाएंगे। मैं समझता हूं आपकी ये बात समझ में आई होगी। एक सवाल और लेते हैं और उसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो और आएगी, उसमें आपको बताया जाएगा ट्रांसपोर्टेशन संबंधी एक सवाल रहेगा, वो आप उसमें समझेंगे और उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। इसके जैसा ही एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे ही एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। देखिए मैं इसे लिखूंगा, बहुत सारा समय निकल जाता है, 10 मिनट तो कम से कम मान लीजिए लिखने में समय निकलता है, वीडियो बड़ी हो जाती है। आपको मौखिक रूप से मैं इसे बोलूंगा, तो उसमें आप करेंगे क्या, क्योंकि वीडियो तो आप बार बार देख सकते हैं, आपकी बुक में वो जब सवाल होगा तो आप अपनी बुक में उसे देख सकते हैं। इस बुक में क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, एक कंपनी है जो नट और बोल्ट बनाती है। नट आप बोल्ट जानते होंगे, आप लोग अपने घर में जो कार्य होते हैं या कहीं यांत्रिक कार्य होते हैं तो नट बोल्ट की आवश्यकता होती है किसी चीज को कसने के लिए, उस पर जो चलता है वो बोल्ट होता है। एक निर्माता कंपनी नट बोल्ट का निर्माण करती है। एक पैकेट नटों के निर्माण में मशीन ए 1 घंटा और मशीन बी 3 घंटे लगाती है। सुन लीजिए ध्यान से, नट बोल्ट बनते हैं, एक मशीन एक पैकेट नट बनाने में 1 घंटा लगाती है और मशीन बी 3 घंटे लगाती है। यानी मशीन बी धीरे धीरे काम कर रही है, मशीन ए बहुत तेजी से काम कर रही है।
ठीक है। इसके बाद जबकि एक पैकेट बोल्ट बनाने में जो उसके ऊपर चढ़ने वाले स्क्रू हैं, स्क्रू बोलते हैं, चढ़ते हैं, जबकि एक पैकेट बोल्ट बनाने में, बोल्ट के निर्माण में 3 घंटे मशीन ए द्वारा लगते हैं और 1 घंटा मशीन बी द्वारा लगते हैं। वो बोल्ट जल्दी बना दे रही है। क्लियर होगी बात? तो अब नट से 17 रुपए 50 पैसे पर पैकेट का और बोल्ट से 7 रुपए पर पैकेट का लाभ कमाया जाता है। अब प्रतिदिन मशीन केवल 12 घंटे ही चलाई जाती है। दोनों मशीन 12-12 घंटे चलाई जाती है। तो इसमें पूछा गया है प्रत्येक नट और बोल्ट के कितने पैकेट उत्पादित करें ताकि अधिकतम लाभ हो। क्योंकि ये व्यापार संबंधी है, हमेशा लाभ की बात की जाएगी, ठीक है। और जब आपका कल आया था उत्पादन संबंधी से, जिसमें विटामिन वगैरह थी, उसमें ये देखा गया था कितना हम इसमें मिक्सर करें, मिश्रण कितना कम करें ताकि अधिक लाभ हो। तो दोनों केसेस में हमें अपना लाभ दिख रहा है। पहले वाले में मिक्सचर को कम किया जा रहा था, दूसरे वाले में ये देखा जा रहा है कि हम अधिकतम लाभ कैसे कमा सकते हैं, इस पर हमें फोकस करना है। तो अब आप समझिए, सबसे पहले हमें क्या करना है। अगर आपकी बात समझ में आ गई हो तो क्या है, माना नट बनाने वाली जो मशीन x घंटे लेती है, नट ए और बी दोनों बनाती है। माना नट बनाने में लगा समय x घंटे और बोल्ट बनाने में लगा समय y घंटे। पहला वाला पार्ट ये, फिर इसके बाद एक डाटा बनता है जिसे चार्ट बोलते हैं। ये मेन भाग पार्ट होता है इसका सवाल का, जिसका ये सेट बन जाता है। सवाल बिल्कुल एकदम राइट होने लगता है। बाकी का काम तो आप कर चुके हैं, पहली एक्सरसाइज में भी आप सवाल निकाल रहे हैं। बाकी का काम ये है, ये वाला ये है सोर्स, स्रोत क्या है हमारे, ये है आपका अधिकतम समय घंटे में, ये है उद्देश्य। यहां उद्देश्य हमारा है लाभ, हमारा उद्देश्य लाभ का है। अब हमें बनाना क्या है, अब ये देखिए, हमें बनाना है, इधर तो बनाना है नट और इधर बनाना है बोल्ट, ठीक है बच्चों। और ये है मशीन ए और ये मशीन बी, मशीन ए मशीन बी, घंटे ए। आप इसको कैसे बनाएंगे, देखो नट बनाने में दोनों मशीन का यूज हो रहा, तो नट के सामने हमने दोनों मशीन का नाम रखा गया, देखो ए और बी। बोल्ट बनाने में भी दोनों मशीन का यूज किया गया, तो दोनों को ही मैंने लिया गया है। बोल्ट दोनों ही मशीन बना रही है, ए और बी। अब सवाल क्या कहा गया था, सवाल में देखिए, मशीन ए जब नट बनाती है तो नट बनाने में नट का एक पैकेट बनाने में मशीन ए 1 घंटा और बी 3 घंटे लेती है। ए तो 1 घंटा लेगी और ये 3 घंटा लेती है। बोल्ट बनाने में जब बोल्ट बनाएगी तो मशीन ए 3 घंटा और बी 1 घंटा लेती है। ऐसा एक हिसाब बताया। अब पर डे दोनों मशीन 12-12 घंटे चलती है, 12 हो गया 12 हो गया। नट को बेचने में 17 रुपए 50 पैसे का लाभ हो रहा और इसको बेचने में 7 रुपए का लाभ है, बोल्ट को बेचने में। ऐसा सवाल में दिया गया है। हमसे कहा गया है नट बोल्ट कितने बनाए जाएं, कितना उत्पादन किया जाए कि अधिकतम लाभ हो। अब आते हैं अवरोध। पहला अवरोध हमारा है x + 3y < 12, समीकरण नंबर 1। 3x + y < 12, समीकरण नंबर 2। x > y > समीकरण नंबर 3। उद्देश्य फलन, उद्देश्य फलन हमारा है लाभ। लाभ है 17.50x + 7y
ये हमारा ये रहेगा। अब इसको हल करना है तो समीकरण 1, 2 व 3 को निम्न प्रकार लिखें। x प्लस 3y बराबर 12, 3x प्लस y बराबर 12 और x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। अब जब हम इसे हल करते हैं समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, क्योंकि हमें ये बिंदु निकालने में बार बार ये बात क्लियर कर रहा हूं, तो जब x 0 रखेंगे तो y आपका 4 आ जाएगा, ये 0 4 आ गया। समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर, जैसे ही मैं y 0 रखूंगा तो जब यहां y 0 होगा x 12 हो जाएगा, तो 12 0 हो गया। ऐसी समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर, जैसे ही मैं x 0 रखूंगा तो y 12 हो जाएगा, 0 12 हो गया। आप क्लियर हो गई एक बात। और समीकरण 2 में y बराबर 0 रखने पर, जैसे मैं y 0 रखूंगा तो x आपका 4 हो जाएगा। तो एक जैसी कंडीशन हमारी आ जा रही है, 4 0। अब आता है प्रतिच्छेद बिंदु। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, जब 1 और 2 को हल करेंगे तो पहली समीकरण आपकी है x प्लस 3y बराबर 12। अब 3 से मल्टीप्लाई किया, 9x प्लस 3y 12 किया 36, घटाने पर ये कैंसिल हो जाता है, ये बचता है माइनस के 8x और ये बचता है माइनस के 24, यानी x बराबर 3। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे x का मान समीकरण 1 में रखूंगा, यहां है 3, लेस हो क्या हो जाएगा 9, और x 3 रखा प्लस 3y बराबर 12, तो y 3 ही आ जाएगा। भैया 3 कैसा आएगा, 12 में से 3 गए 9, 3 किया 9, तो प्रतिच्छेद बिंदु 3 आपका बन जाता है। समझ गए बच्चों। अब बात करते हैं डाटा जो बनाना है, मेन आपका पार्ट रहता है डाटा x y। तो हमारे पास जो अधिकतम बिंदु है 12 से ज्यादा नहीं है, और 4 3 4 ये सब चल जा रहे हैं। 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। समीकरण 1 में x है हमारा 12 और 4, ये आपका आ गया 12 और 4 a 12 0 और b 0 4। जब मैं इसको कट करता हूं तो कट करने के बाद आपकी समीकरण बनती है ये, ठीक है बच्चों। ये आपकी समीकरण बन जाती है x प्लस 3y बराबर 12। दूसरी समीकरण में आपका a b तो आ गया, c है, a ये हो गया, b ये हो गया, c आपका है 4 0 और d है आपका है 0 12। ये बन जाती है आपकी दूसरी समीकरण। ये है आपकी 3x प्लस y बराबर 12, और ये e जो आपका प्रतिच्छेद बिंदु होगा, जो प्रतिच्छेद बिंदु 3 3 आया, आपने देखा भी होगा। वही बात आपके सामने है, x ग्रेटर देन है, y ग्रेटर देन है, a लेस देन है, ये लेस देन है, तो सैडेड रीजन आपका हो जाएगा ये आपका भाग हो जाएगा सैडेड रीजन, जो मैं हर केस में बता चुका हूं। अब इसमें आ जाता है आपका कोणिक बिंदु। पहला काम कोणीय बिंदु 0 O अधिकतम लाभ, लाभ में z बराबर 17.5 x प्लस 7y। आप ये ध्यान रख के काम करेंगे। दूसरा बिंदु है आपका
जो कट कर रहा है वो सी 4 0, फिर है ई 3 3 और एक है बी 0 4, ये कट कर रहे हैं और यही एक सैडेड रीजन है। पहले वाले केस में आपकी 0 रुपए आते हैं, दूसरे में 17 दूनी 34 और एक 35, 35 दूनी 70 रुपए आते हैं। दूसरा केस क्योंकि 17.5 रुपए है और 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 17 दूनी 34 और 35 70, ठीक है ओके। और तीसरे केस में 17.5 और 7 21, 17.5 गुणा 3, 5 या 15 1, 7 या 22 2 3 5, 52 रुपए 50 पैसे तो ये हो गया, प्लस 7 21 ये हो गया, 50 पैसे ये 3, यहां 73 रुपए बन रहे आपके भैया, 73 रुपए 50 पैसे। आप चेक कर लेंगे 0 और 7 चौक 28। तो हमें अधिकतम लाभ लेना है तो अधिकतम लाभ आपका बनता है ई पर 33, वो है 73 रुपए 50 पैसे, जहां x 3 यानी कि x जो है ये है और y ये है, यानी आप नट जो बनाए मशीन ए और बी से कम 3 पैकेट रोज बना, 3 पैकेट नट, 3 पैकेट नट और वाई 3 और पैकेट बोल्ट। अगर आप डेली तैयार करते हैं तो आपका जो इनकम है वो 73 रुपए 50 पैसे है। अगर इससे कम तैयार करते हैं, क्योंकि 12 घंटे चलनी है मशीन, 12 घंटे अगर चलनी है तो 12 घंटे में आप 73 रुपए 50 पैसे जब कमा सकते हैं। आप डेली अगर 3 पैकेट तो निकाले नट के और 3 पैकेट निकाले बोल्ट के, और ऐसा नहीं करते हैं तो आप लॉस में चले जाएंगे। आपको इस बात का डाटा दिमाग में रख के चलना होगा। आप ऐसे नहीं मशीन चल रही है कितना काम हुआ, देखो मैथ से आप हर कैलकुलेशन को बहुत आसान कर लेते हैं। मैथमेटिकल पार्ट में आप लोगों ने यही हिसाब लगा लिया है कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट तो मुझे यहाँ है, मैं मजदूरी भी दे रहा हूँ, मशीन भी चल रही है और मजदूर मेरे यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने जो आउटपुट लिया है वो 0 0 ले लिया, 4 0 का ले लिया, या 3 3 ना लेके 2 3 ले लिया। मान लीजिए यहाँ 2 हो जाता है यहाँ 3 हो जाता, तब भी ये आपका नुकसान ही था। जब नट बोल्ट बन ही रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को, नट बोल्ट बन ही रहे हैं और हमें पता है कि नट भी बनने बोल्ट भी बनने, तो ऐसी स्थिति में ये 3 केस तो होने नहीं, 1 2 3, क्योंकि 0 इसमें आना ही नहीं है। अब मान लीजिए ई वाले पार्ट में यहां 2 आ जाता, आपके जो नट है वो 2 पैकेट बन जाते और ये 3 पैकेट बन जाते, तब भी आपका ये मूल्य कम आता, तो आपको पता ही नहीं लगता कि आप लॉस में हैं। तो इस सवाल के माध्यम से हमने उस 12 घंटे का हिसाब, क्योंकि मशीन के चलने की कैपेसिटी उतनी है, उस हिसाब से हम लोगों ने ये निकाल लिया कि हमें 3 पैकेट तो नट के निकाल देने चाहिए और 3 ही पैकेट बोल्ट के निकाल देने चाहिए। तो ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग है, इस हिसाब से आपके व्यवसाय में और व्यवहारिक जीवन में बहुत ही यूजफुल है। तो इसे बहुत अच्छे से करिए बेटे, और मैं आशा करता हूं कि आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। अब एक वीडियो लास्ट रहेगी जिसमें ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट रहेगा, जिसमें हम लोग ये चेक करेंगे कि हम दूरगामी क्षेत्रों में जब माल अपने गोडाउन से भेजते हैं या ट्रांसपोर्टेशन खर्च करते हैं तो कैसे हम लोग भेजना चाहिए और कितना हम ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बचा सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद छात्रों, सुरक्षित रहे, पढ़े, खूब मेहनत करें और 10 नंबर का काम इसमें से आता है। सीरियस होकर पढ़ें, एग्जाम होने हैं। थैंक यू बेटा।